हेलो एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे टिश्यूज़। इसके लास्ट लेक्चर्स में हमने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में कि जो एनिमल टिश्यू हैं वो कितने टाइप के होते हैं और हर एक जो एनिमल टिश्यू है उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो जो एनिमल टिश्यूज़ हैं इसके 4 टाइप्स हैं। एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड है मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ वन इज नर्वस टिश्यू। जैसे आपकी बॉडी है, किसी भी ठंडे या गर्म की टच में आती है तो आपकी बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करती है, मीन्स उससे दूर भागो। तो क्या होता है कि हर एक कोई भी चीज़ होती है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, उनका रिस्पॉन्स आता है। तो आज हम स्टडी करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जो एपिथेलियल टिश्यू है वह सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू है, ठीक है। इसके अलावा जो एपिथेलियल टिश्यू है इसको प्रोटेक्टिव टिश्यू भी बोला जाता है एनिमल बॉडी में। जैसे और कुछ नहीं, आप ये देख लीजिए कि जो आपकी ये स्किन है ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम कर रही है कि कोई भी इन्फेक्शन होता है वो सीधा आपके ब्लड में नहीं हो पाता। क्यों? यहीं पे रुक जाता है, ये प्रोटेक्टिव कोट का काम करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या है? प्रोटेक्टिव टिश्यू एनिमल बॉडी के अंदर। एपिथेलियल टिश्यू की अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो किसी भी स्ट्रक्चर में सेल्स हो सकती है, क्यूब की स्ट्रक्चर में, कॉलम की शेप में, फ्लैट सेल्स, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप स्ट्रक्चर होती है इनकी। तो ऐसे ही नॉर्मली हम कोई भी एपिथेलियल टिश्यू ले लेते हैं। ये देखिए, ये हमने एपिथेलियल टिश्यू ले लिया है। तो क्या होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है इसमें दिख रहा होगा आपको जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स है ये टाइटली पैक्ड है। तो जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? टाइटली पैक्ड होती हैं। इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, नो इंटरसेलुलर स्पेस। अगर प्रेजेंट होगा, मोस्टली तो प्रेजेंट ही नहीं होता, अगर प्रेजेंट होगा भी तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हमने कौन सी बताई? एपिथेलियल टिश्यू की सेल्स हैं, तो एपिथेलियल सेल्स बोल सकते हैं हम इनको, ठीक है। ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये लाई करती हैं किसके ऊपर? एक लेयर होती है इनके नीचे और उसको बोला जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो एपिथेलियल, एक टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को दूसरे टाइप से अलग करने के लिए क्या होता है? बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल सेल्स लाई करती हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है इसके अंदर एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है कोलेजन प्रोटीन। ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल सेल्स हैं, ये क्या करती हैं? हमारे मोस्ट ऑफ ऑर्गन्स को कवर करते हैं। किसको? ऑर्गन्स को। एंड हमारी बॉडी में जो भी कैविटीज़ प्रेजेंट होती है उन कैविटीज़ को, ठीक है। हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा क्या होता है, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये एक बैरियर की तरह काम करता है। मतलब कोई भी चीज़ है, कोई भी मटेरियल है, हमारी बॉडी में एंट्री करने से पहले इस एपिथेलियल टिश्यू को क्रॉस करना पड़ता है। अगर ये अलाउ करेगा तो ही वो मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है, अगर ये अलाउ नहीं करेगा तो वो
जो भी मटेरियल है बाहर से आया है तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकता। ये बैरियर है तो डिफरेंट सिस्टम्स को सेपरेट करता है। अब अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स की बात करें तो जो एपिथेलियल टिश्यू है इसके जो टाइप्स हैं वो किस किस के बेसिस पे होते हैं? शेप के बेसिस पे कि उन सेल्स की शेप कैसी है। उसके अलावा क्या होता है कि उसके अंदर जो सेल्स है उसकी लेयर कितनी है, एक लेयर है, ज़्यादा लेयर हैं। हमने यहाँ पे एक ही लेयर दिखाई है, किसी किसी में एक लेयर होती है, किसी किसी में उससे ज़्यादा लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो टाइप्स, जो फर्स्ट टाइप होता है वो होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। आई नो टर्म्स आर समवॉट डिफ़िकल्ट, बट अगर आप रिवाइज करेंगे, कंटिन्यूसली रिपीटेशन में रखेंगे तो आपको ये टर्म्स लर्न हो जाएंगे। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। जो सेकंड टाइप है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एंड थर्ड टाइप इज कॉलुमिनर एपिथेलियम। फोर्थ टाइप इज सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये 4 टाइप्स होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। और भी फर्दर टाइप्स होते हैं जो हाई क्लासेस में स्टडी करेंगे। अभी आपके यही बेसिक 4 टाइप्स हैं, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलुमिनर एपिथेलियम एंड सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। जो कॉलुमिनर एपिथेलियम है इसमें भी फर्दर 2 डिविजन्स होते हैं। एक होता है नॉन सीलिएटेड और सेकंड होता है सीलिएटेड। ठीक है, तो ये जो डिविजन्स है ये हमने किसके बेसिस पे किए कि इनकी शेप कैसी होती है और जो सेल्स की जो लेयर्स हैं वो कितनी लेयर्स होती है, 1 लेयर होती है या फिर सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, कहाँ वो प्रेजेंट होती है और क्या क्या फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर में क्या होता है, नीचे वही बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कोलेजन प्रेजेंट है। अब इसकी जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम होता है इसकी जो सेल्स होती हैं वो बिल्कुल फ्लैट सेल्स होती हैं। अगर बात करें तो ऐसे ऐसे कुछ चपटी सी सेल्स होती हैं जो कि सरफेस के ऊपर ही रह जाती हैं, फ्लैट सेल्स। तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या कहता है कि जो सेल्स हैं सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट है इनकी, तो क्या होगी, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। इसके अलावा हमने एक और पॉइंट बताया, क्या है वो पॉइंट, कि जो सेल्स होती है वो कैसी होती हैं, फ्लैट। और ऑब्वियसली इनके अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, लिविंग सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ये हमने देखा डिस्क्रिप्शन, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ स्टडी किया। अगर इसकी लोकेशन की बात करें कि ये प्रेजेंट कहाँ होती हैं, तो ये प्रेजेंट होती हैं सबसे पहले ये हार्ट को लाइन करती हैं। जो हार्ट होता है हार्ट की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन ब्लड वेसल्स की लाइनिंग भी एपिथेलियल टिश्यू की होती है। फिर जो एयर सैक्स होते हैं लंग्स के अंदर, एयर सैक्स ऑफ लंग्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एल्वेओलाई, तो यहाँ पे भी एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है।
अब इस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन है वो क्या होता है? फंक्शन होता है ये एक सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं। जैसे ब्लड वेसल है, ये तो है नहीं कि हर कोई मैटर है वो ब्लड वेसल में एंट्री कर सकता है। अगर ऐसा होता तो हमारी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाता। या फिर लंग्स का जो एयर सैक है, आपकी जो नोज़ होती है उसमें हेयर्स होते हैं, वो फिल्ट्रेशन करते हैं, फिर उसके बाद एपिथेलियम आती है, वो भी क्या करती है? एक बैरियर की तरह काम करती है। तो ये जो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम है ये क्या करती है? फॉर्म्स ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या होगा? मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं आप, सरफेस भी बोल सकते हैं। ये तो हो गया सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अब इसी के अपोजिट जो फोर्थ टाइप हमने लिखा था, क्या था? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, सिंपल स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो सिंपल स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस हम देखेंगे। क्या डिफरेंस होता है? कि हमने कहा कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, इसमें क्या होगा? इसमें सिंपल ना लिख के आप डायरेक्टली स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लिख सकते हैं। इसमें हमने कहा था कि सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। ये क्या थी? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें हमने सिंगल लेयर बताई। लेकिन जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होता है, इसमें बहुत सारे स्ट्रैटिफिकेशन होते हैं। मीन्स बहुत सारी लेयर्स होती हैं सेल्स की, सिर्फ एक लेयर सेल की नहीं होती, और भी बहुत सारी लेयर होती है सेल्स की, ऐसे कंटिन्यूएशन में, ठीक है। तो ये होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कि इनके अंदर सेल्स की बहुत ज़्यादा लेयर प्रेजेंट होती है, सेवरल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। लेकिन सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या होता है? सिर्फ सिंगल लेयर सेल की प्रेजेंट होती है। तो हमने क्या बताया? सेल्स वैसी ही होगी, फ्लैट सेल्स होंगी, लेकिन सेवरल लेयर्स प्रेजेंट होंगी, सेवरल लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। लोकेशन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? स्किन की, जैसे हमारी स्किन है, अगर सिंगल लेयर होती तो कट होने के बाद सीधी हमारी ब्लड वेसल्स निकल आती नीचे, लेकिन ऐसा नहीं होता, मल्टी लेयर होती है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती है। अगर कट भी हो जाए तो इतनी जल्दी ब्लीडिंग नहीं होती है। तो स्किन में प्रेजेंट होती हैं, और किस किस में प्रेजेंट होती हैं? लाइनिंग ऑफ माउथ, ईसोफेगस, और टंग को भी कवर करती हैं, कवर्स द टंग। और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनके अंदर ये प्रेजेंट होती है, लेकिन हम कुछ को ही स्टडी कर रहे हैं इसमें। आप कहीं से सर्च कर लेना, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। इन पे मोस्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये जो पार्ट है आपकी बॉडी का, इसमें कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है, उस टिश्यू का भी कौन सा टाइप प्रेजेंट है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। कोई भी जर्म होता है या फिर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब प्रेजेंट होता है, तो उन सब को हमारी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं मिलती। तो ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। थर्ड जो है वो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर क्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, क्यूब लाइक, देखिए, ठीक है। दीज आर द क्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। इस वजह से इनका क्या नाम पड़ा है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या है? क्यूब लाइक सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स, और इन सेल्स की सिंगल लेयर होती है। लोकेशन
ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? सबसे पहले लाइंस किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स को लाइन करती हैं, एंड डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स, जैसे बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड है, पैनक्रियास है, इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। फंक्शन की बात करें तो जो किडनी है वो किस में इन्वॉल्व होती हैं? एक्सक्रीशन में, तो एक्सक्रीशन का काम करती हैं ये। सीक्रेशन का भी काम करती है, जो ग्लैंड्स है इनका काम होता है सीक्रेशन, और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं ये सेल्स, मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये इनका फंक्शन होता है। अब हमारे पास लास्ट टाइप है, वो बचता है। लास्ट टाइप क्या था? जस्ट रिमेंबर अबाउट इट। क्यूबॉइडल हम स्टडी कर चुके हैं, सी से 2 थे। सेकंड क्या था? कॉलमनर एपिथेलियम। तो जो 4th टाइप है वो क्या है? कॉलमनर एपिथेलियम। जो कॉलमनर एपिथेलियम था इसके अंदर भी हमने कहा था 2 टाइप्स थे। कौन कौन से 2 टाइप्स थे? एक था नॉन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, दूसरा क्या था? सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है इनके क्या कहना चाह रहे हैं ये। नॉन सीलिएटेड, नॉन सीलिएटेड मीन्स ऐसे सेल्स जिनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट नहीं होते। कॉलमनर मीन्स कॉलम लाइक, की वो चौड़ी कम होती है, ब्रॉड कम होंगी, बल्कि क्या होगा? लेंथ में ज़्यादा होंगी, लंबी। इनकी स्ट्रक्चर देखिए, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो इसमें जो सेल्स हैं वो कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए, ब्रॉड कम है और लॉन्ग ज़्यादा है। तो ये सेल्स कैसी हैं? नॉन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। नॉन सीलिएटेड क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके अंदर यहाँ पे कोई भी हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट नहीं होते, जिनको हम सीलिया बोलते हैं। इन सेल्स के अलावा क्या होता है, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा सेल्स होती है जिनके बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इन सेल्स को नाम दिया जाता है गॉबलेट सेल्स। ठीक है, ये जो गॉबलेट सेल्स हैं ये सिक्रेशन करती हैं कुछ म्यूकस सब्सटेंसेस का। तो नॉन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में क्या था? यहाँ पे कोई भी हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट नहीं है। लेकिन सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम में क्या होगा? ये कॉलम लाइक सेल्स होंगी, इनके बीच बीच में गॉबलेट सेल्स होंगी, और इनके ऊपर क्या होगा? यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगे। उन हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं सीलिया। ठीक है, इनके अंदर भी क्या है? गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट हैं। तो दोनों में कॉलम लाइक सेल्स होती हैं। ये कॉमन पॉइंट है, बीच में लिख लेते हैं, कॉलम लाइक सेल्स। गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं? म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें, नॉन सीलिएटेड की और सीलिएटेड की, जो नॉन सीलिएटेड होती है ये प्रेजेंट होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लेकिन कंप्लीट GIT में प्रेजेंट नहीं होती है। कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होती हैं? स्टमक टू एनस प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो ग्लैंड्स होती हैं उनकी डक्ट्स में, डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स, और प्रेजेंट होती हैं गोल ब्लैडर में। और इनकी जो लोकेशन होती है वो होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं ये।
ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। लाइंस द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। इसका फंक्शन क्या होता है नॉन सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम का? सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और अगर सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बात करें तो इसका फंक्शन होता है, ये क्या करती है सीलिया के थ्रू, जैसे क्या होगा, जैसे ये कोई मेम्ब्रेन है, यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, तो ये अपनी सीलिया की बीटिंग से किसी भी मटेरियल को आगे पुशअप कर देती हैं। तो ये क्या करती है? मूव्स mucus and other substances by ciliary action। सीलिया के एक्शन के द्वारा ये म्यूकस और दूसरे सब्सटेंसेस को आगे की तरफ मूव कर देती हैं। तो हमने क्या कहा, कॉलमनर एपिथेलियम टू टाइप्स की होती है, नॉन सीलेटेड एंड सीलेटेड। तो इनके स्ट्रक्चर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना डिफरेंस है, एक में सीलिया प्रेजेंट है, एक में नहीं है। लोकेशन ये जीआईटी में प्रेजेंट होती है, स्टमक टू एनस, और बहुत सारी ग्लैंड्स होती है उनके डक्ट्स में और गॉल ब्लैडर में, और ये प्रेजेंट होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में और ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। इसका फंक्शन है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, और इसका फंक्शन है कि ये म्यूकस को या फिर दूसरे सब्सटेंसेस को अपनी सीलिया के द्वारा आगे मूव करा देती है। तो ये हमने एपिथेलियल टिश्यू के 4 टाइप्स हैं वो स्टडी किए। एक और टर्म आती है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये क्या होती है? ग्लैंडुलर नाम से ही पता चल रहा है, ग्लैंड्स, ऐसी एपिथेलियम जो कि मॉडिफाई होके क्या फॉर्म करती है? ग्लैंड्स फॉर्म करती है, और वो ग्लैंड्स क्या करती है? सिक्रेशन करती हैं। एक तरह से आप कॉलमनर एपिथेलियम को भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम कह सकते हैं, because there is a presence of goblet cells which secretes mucus। यहाँ पे goblet cells प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस को सिक्रीट करती है, लेकिन स्पेसिफाइड ग्लैंड नहीं है। आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे कि कुछ ग्लैंड्स होती हैं ओरिजिन के बेसिस पे, कुछ एक्सोक्राइन होती हैं, कुछ एंडोक्राइन होती है, और ये सिक्रेशंस करती हैं बॉडी के अंदर डिफरेंट। तो कोई भी ऐसी एपिथेलियम जिसमें जो कि मॉडिफाई होकर ग्लैंड्स फॉर्म करती हैं, और वो ग्लैंड्स फिर क्या करती हैं? सिक्रेशन करती हैं, तो एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम होते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल अबाउट एपिथेलियम टिश्यू। आप इसको स्टडी करना, समझ आ जाएगा आपको। ओके, थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड बी हैप्पी।